नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और इस बात का इंतजार हो रहा था, बार बार प्रधानमंत्री हर बात को क्लियर कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर आज फिर से प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष की एक एक बात का जवाब दिया। किसान आंदोलन में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस हर बात का जवाब दिया है। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद में जो समझदार किसान है, समझदार किसान संगठन है, वो उन लोगों की बातों में आना बंद करेंगे, उन लोगों के झूठ में फंसना बंद करेंगे जो लोग कृषि कानूनों के नाम पर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज तीनों ही जो कानून बने हैं उनको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी न तो बंद होने जा रहा है और न हम एमएसपी को बंद होने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि दूसरा जो कानून है पीएमसी यानी मंडी समिति का, हम मंडी समिति को लेकर भी 500 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं जिससे बेहतर बनाया जा सके इन मंडियों को। और मंडी समितियों के माध्यम से जो खरीद हो रही है उसको भी हमने पिछले 6 सालों में बढ़ाने का काम किया है। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि मंडियों को बंद किया जा रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। और तीसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है उस पर भी उन्होंने केंद्र सरकार की और किसानों की स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो किसान के फायदे के लिए हैं। और इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत दिनों से चल रही है। पंजाब के किसान जो इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनके ही राज्य में 800 करोड़ रुपए की एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला आया था और इसको लेकर तमाम कटिंग सब सामने आ रही है अखबारों की। ये कांग्रेस की सरकार के ज़माने में हुआ था और तब की सरकार ने इसका जश्न भी मनाया था। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की ज़मीनें ले ली जाएंगी, वो भी सरासर झूठ बोल रहे हैं और इस तरीके के झूठ में किसानों को नहीं फंसना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर केंद्र सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसके अनुसार जो व्यक्ति जो संस्था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी अगर वो बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर किसान भाई बीच में अगर किसी बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार के जुर्माने की बात नहीं है। और इसको लेकर बाद में किसानों से बातचीत करके कृषि मंत्री स्तर पर इस बात की हामी भी भर दी गई है कि इसको लेकर अदालत में किसान जा सकते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? इससे पहले प्रधानमंत्री ने एमएसपी को लेकर कांग्रेस की काले चिट्ठे खोलकर रख दिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के जमाने में इस देश का जो किसान था वो परेशान था। दाल पैदा करने वाले किसान किस तरीके से बदहाली के कगार पर थे और दूसरी तरफ दाल को लेकर जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही थी, 200 रुपये किलो तक दाल का रेट हो गया था जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। उस रेट को आज जिस तरीके से हम नीचे लेकर आए हैं, किसानों को भी इतनी सहूलियत मिली है कि पहले जो करीब 600 मीट्रिक टन के करीब दालें खरीदी जाती थी, अब वो 1.5 लाख मीट्रिक टन से 112 लाख मीट्रिक टन पहुंच गई है। निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा जो मामला है मनमोहन सरकार की उन कारगुजारियों को दिखाता है कि 600 करोड़ रुपए की 1.5 लाख मीट्रिक टन दाल केवल खरीदी थी 5 साल में सरकार ने। और अब पिछले 5-6 सालों में मोदी सरकार ने 112 लाख मीट्रिक टन जो दाल खरीदी है उसकी वजह से किसानों के खाते में, किसानों के पास 50,000 करोड़ रुपए गया है। ये एक तथ्य अपने आप में किसानों को एमएसपी पर आंखें खोलने वाला है। उसके अलावा उन्होंने एमएसपी को लेकर तमाम अन्य बातें भी बताई कि किस तरीके से मसूर दाल की जो एमएसपी थी वो 2900 रुपये थी और हमने इसको बढ़ाकर 5100 रुपये करने का काम किया है। यानी निश्चित तौर पर ये करीब करीब 2 गुने के आसपास बैठती है। उसी तरीके से अरहर दाल की एमएसपी को भी हमने बढ़ाने का काम किया। अरहर दाल की जो एमएसपी है वो अब 5100 रुपये करीब है। और इसके अलावा चने की एमएसपी बढ़ाई और मूंग दाल की एमएसपी को भी हमने बढ़ा दिया जिसकी वजह से सीधा जो फायदा हुआ है वो किसानों को हुआ है। तो अरहर की दाल की जो एमएसपी 4300 रुपये थी उसको हमने बढ़ाकर 6000 रुपये किया है। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि 1.5 गुने का अंतर है। इसके अलावा मूंग दाल की एमएसपी 4500 रुपये थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने 7200 रुपये कर दिया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सारे जो मामले हैं, चने की दाल पर 3100 रुपये की एमएसपी थी जिसको सरकार ने बढ़ाकर 5100 रुपये किया। यानी सीधे तौर पर किसानों को पिछले 5 साल में एमएसपी में करीब करीब 50% की वृद्धि देखने को मिली है जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। एमएसपी को लेकर जो पार्टियां आज हो हल्ला कर रही है उन्होंने कभी भी देश के किसानों से एमएसपी पर उतना अनाज खरीदने का जोखिम नहीं उठाया जितना कि वर्तमान सरकार खरीदती हुई दिख रही है। और इसको लिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से
एमएसपी पिछली सरकार के 5 सालों में किसान से जो धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीद हुई थी वो हुई थी केवल 3,74,000 करोड़ रुपए की, और इस समय जो सरकार है उसने पिछले 5 साल में 8 लाख करोड़ रुपए की गेहूं और धान की एमएसपी के रेट पर खरीद की है, जो अपने आप में ये बताती है कि वर्तमान सरकार एमएसपी को लेकर कितनी ज़्यादा सक्रिय है और एमएसपी के माध्यम से किसानों की आय को 1.5 गुना बढ़ाने की जो बात सरकार ने चुनावी वायदों में की थी उसको पूरा करती हुई दिख रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से जो पिछली सरकार थी वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का आजकल बहुत हल्ला कर रही है। कांग्रेस पार्टी है और दूसरी पार्टियां जो कभी कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठी हुई थी, उन्होंने बताया कि जो लोग कभी किसानों के हित में चिट्ठियां लिखा करते थे, आज वही लोग उस तरीके के कानून पास होने के बाद में सरकार को दोष देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के, इन पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हुआ करते थे उनमें वो सारे वायदे हुआ करते थे। हम तो ये कहते हैं कि आप उन सब का श्रेय ले लीजिए लेकिन उसका फायदा किसान को लेने दीजिए। हमने काम किया है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, आपने वायदा किया था तो आप कम से कम उसका श्रेय तो ले सकते हैं। उनका सीधा इशारा शरद पवार और सोनिया गांधी की तरफ था। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी 2006 में सरकार की टेबल पर आ गई थी, लेकिन सरकार ने उसको लागू करने में बहुत ज़्यादा कोताही की, और जब हमारी सरकार आई तो हमने ज़्यादातर जो मुद्दे उसमें उठाए गए थे, ज़्यादातर जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों को पूरा करने का काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से जिस तरीके से 75,000 करोड़ रुपए सालाना की दर से किसानों के खातों में डालने का काम किया, और उसकी एक किस्त अभी 1,700 करोड़ रुपए की किस्त अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को किसानों के खातों में एक साथ डाली जाएगी। इसका पूरी दुनिया में हमारे लिए तारीफें हो रही है और किसानों की जो स्थिति है उससे बेहतर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें किसी किसान के साथ भेदभाव है। वो कितना पैदा करता है, क्या पैदा करता है, उसका इस सम्मान निधि से कोई लेना देना नहीं है। साथ में उन्होंने बताया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो जो बातें कही गई थी और उससे पहले कांग्रेस के ज़माने में जो किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस सरकारें जिम्मेदार थी, यूरिया जैसी चीज़ों के लेने के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था, रात रात भर जागना पड़ता था और सुबह यूरिया के बदले उन्हें लाठियाँ मिलती थी। इस तरीके की खबरें अखबारों में छपती थी, टीवी पर भी दिखती थी। हमने आकर उस पूरे के पूरे गोरख धंधे को बंद किया। यूरिया के नाम पर जो सब्सिडी आया करती थी उसको बिचौलिए खा जाया करते थे और किसानों को यूरिया ब्लैक में मिला करता था। इसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए बताया किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के ऊपर अभी भी केस चल रहा है इस मामले को लेकर, यूरिया के ब्लैक करने को लेकर। उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया था डीएपी जो कि सब्सिडी पर खरीदा गया था, और इस तरीके के केसेज अभी भी तमाम कांग्रेसी नेताओं पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हमने यूरिया की 100% कोटिंग की, जिसकी वजह से जो यूरिया किसान के नाम पर खरीदकर इंडस्ट्री को डाइवर्ट कर दिया जाता था और उस पर जो बिचौलिए हुआ करते थे, छुटभैये कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, मोटा मुनाफा कमाया करते थे, उसको हमने बंद करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बहाने आज भी राजनीति की जा रही है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई थी। हम किसान क्रेडिट कार्ड को उस पर ज़्यादा कम ब्याज पर ज़्यादा ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। उसके अलावा अन्य स्कीमें भी हैं और कृषि से जुड़े हुए जो सहायक उद्योग हैं उनको लगाने के लिए भी हमारी सरकार पिछले 6 सालों में बहुत काम कर रही है। सोलर एनर्जी पर चलने वाले ट्यूबवेल सेट के लिए हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। उसके अलावा मत्स्य पालन के लिए या जो दूसरे कुटीर उद्योग होते हैं जो खेती पर आधारित होते हैं, जिन्हें किसान आसानी से कर सकता है, चाहे मुर्गी पालन हो चाहे मत्स्य पालन हो, उन सब को लेकर सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। सरकार उसमें किसानों को मदद दे रही है, किसानों को जागरूक कर रही है और इस सब के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा वायदा है कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, हम उसको पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं और इससे देश के ज़्यादातर किसान सहमत भी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने किसानों से बातचीत करने के लिए बार बार कोशिशें की है और उसके बाद इतनी सारी बातें बताने के बाद, इतने सारे तथ्य सामने रखने के बाद भी मैं कहता हूं कि अगर किसानों को लगता है कि उनके हित में कुछ रह गया है, उस पर उन्हें बातचीत करनी है, तो हम सर झुकाकर अभी भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। और सरकार हमेशा से किसानों के हित में कोई भी बात करने के लिए, कोई भी फैसला लेने के लिए खुले दिल से तैयार है। इसके लिए किसान आए, बातचीत करें और आज जो
हमने तथ्य रखे हैं उस पर भी ध्यान दें उन लोगों पर जो आज उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इतिहास क्या है, 25-30 साल पहले वो क्या किया करते थे और किसानों की बदहाली के लिए वो कितना जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आंकड़े रखे हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो समझदार किसान हैं, जिनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी 3 कृषि कानूनों के नाम पर और ये कहा जा रहा था कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए, उन पर सारी स्थिति आज प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दी है, स्पष्ट कर दिया है। और जैसा कि संजय राउत ने भी कल कहा था, हालांकि कहा तो कटाक्ष में था कि अगर प्रधानमंत्री बात करेंगे तो किसान उनकी बात को 5 मिनट में मान लेंगे। निश्चित तौर पर आज जो प्रधानमंत्री ने तथ्य रखे हैं, जो आंकड़े रखे हैं कि किस तरीके से पिछले 6 सालों में किसानों की आमदनी हो, किसानों की उपज हो या किसानों से एमएसपी पर जो खरीद होती है उसको सरकार ने बढ़ाने का काम किया और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के लिए हितकारी जो नियम थे वो बनाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान को कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी है या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली पार्टी है वो करेगी। उसके अलावा किसान से वो पार्टी अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसके लिए भारी जुर्माना, भारी कंपेंसेशन भी उसे किसान को देना पड़ेगा। रही बात एमएसपी को लेकर, तो एमएसपी सरकार निरंतर बढ़ा रही है और जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ती है उसी तरीके से हर साल एमएसपी बढ़ती है। इसका उदाहरण भी प्रधानमंत्री ने दिया और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के ज़माने में गेहूं की एमएसपी करीब 1400 रुपये थी प्रति कुंटल और हमने उसको 1900 रुपये से ज़्यादा कर दिया। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि करीब 40 से 50% की वृद्धि इसमें देखने को मिली। बाकी दालों की एमएसपी को लेकर उन्होंने बताया, खरीद का आंकड़ा भी उन्होंने पेश किया और निश्चित तौर पर आज उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव टाइप के जो बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं किसानों के दर्द पर, किसानों को बहकाकर जिस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली में घेराबंदी करा के, उन सभी के झूठ से पर्दा उठा दिया है। और लगता है कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सभी किसान अच्छी तरीके से समझेंगे अगर उनके पास सही तरीके से इस बात को रखा जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे ये सभी पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है, सभी जो कार्यकर्ता है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को किसानों के बीच में रखें, जिससे जो समझदार किसान है, देश हित में काम करने वाला किसान है, देश को अन्न देने वाला किसान है, वो इस बात को समझकर उन भ्रमित करने वाले लोगों को पहचानेगा और आंदोलन के नाम पर जो कुछ वो उससे करा रहे हैं उसको बंद करेगा। जय हिंद, जय भारत।